आ जाओ। हाँ, हो गया ना, वी आर लाइव। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वेदर आई एम ऑडिबल और नो। हेलो हेलो। नो स्कोप इन फरवरी बैच 2026। ठीक है। सो आज का वीडियो तो अपना देख के समझ में आ ही रहा होगा, हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप एंड फरवरी बैच। फरवरी बैच कौन सा अपना आने वाला है? द अपकमिंग बैच। अपना अपकमिंग बैच इज गोइंग टू बी, एक सेकंड, 2026। ठीक है। टुडे विल टॉक अबाउट अगस्त बैच, सॉरी फरवरी बैच 2026। अपना अगस्त 2025, अगस्त 2025 ऑलमोस्ट एंड पे है। ठीक है। इसमें राइट नाउ जो चल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, वो है अपने पास सिर्फ एंग्लो का भी। ठीक है, एंग्लो चल रहा है। फ्लीट का बीटेक का आज लास्ट डे था। ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ अपने पास ओपन है। जो बीएससी बीटेक है, जो स्कैमर्स हैं, वो अभी ऑन है, तो उनके ऊपर अपने को नहीं जाना है। ठीक है। अगस्त 2025 में एंग्लो के डेट्स आए हैं टिल जुलाई। ठीक है। टिल जुलाई का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जुलाई तक इसके एग्जाम्स चलते रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑन है, अगर तुम भरोगे तो तुम्हें एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है। ओके। तो अगस्त में अभी कितने चांस है अपने पास? तो इफ यू हैव मोर देन 70% तो भाई आ जाओ और एंग्लो का फॉर्म भर दो। और अगस्त 2025 में अभी भी चांसेस हैं। एंड तुम्हें बेस्ट पार्ट बता दूं, बेस्ट पार्ट ये है कि अपना बडिंग मरीनर्स में एंग्लो स्टैंड में अभी तक मोर देन 55 सिलेक्शंस हो चुके हैं। ठीक है, 55 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं। जो बच्चा जा रहा है रिटर्न में हो या इंटरव्यू में हो, वो क्लियर कर रहा है। ठीक है, आज भी अपना 2 बच्चे गए, दोनों बच्चे क्लियर करके आए। तो एंग्लो में अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अगस्त 2025 बैच, तो अपना फॉर्म अभी अवेलेबल है। स्पॉन्सरशिप बैच अभी अवेलेबल है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप बैच। और ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप बैच आपको अगस्त में कैटर नहीं करेगा, आपको अगस्त 2025 के स्पॉन्सरशिप के लिए कैटर करेगा एंड फरवरी 2026 के लिए भी कैटर करेगा। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर अभी आप के पास एक रैंक है एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर फरवरी बैच या फिर अगस्त 2025 में जो बचे हुए चांसेस है उसके लिए, तो देन फिल आउट द गूगल फॉर्म। आपको एक लिंक मिल रहा होगा चैट बॉक्स में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। जस्ट गो एंड फिल दैट फॉर्म। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। ठीक है, ए टू जेड सारा नॉलेज जो है वो सब आपको मिल जाएगा कि इस बैच में कैसे आप स्पॉन्सर हो सकते हो एंड अगला जो बैच आने वाला फरवरी 2026, उसमें कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। एंड इफ यू आर वाचिंग फॉर अगस्त 2026 देन ऑब्वियसली वी हैव द फाउंडेशन बैच। 2027 के लिए देख रहे हो तो नर्चर बैच है। ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप इन फरवरी 2026 बैच। ठीक है। ठीक है। फरवरी बैच इज फॉर किस चीज के लिए है? फरवरी बैच, फरवरी बैच अपना किस चीज के लिए है?
फेब्रुवरी बैच में मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं वो हैं अपनी वही लिमिटेड कंपनीज जो जिनके पास इंस्टीट्यूट है खुद का, या फिर जो एकदम फिक्स्ड है कि आएंगी ही आएंगी, ठीक है। वो अभी आपको एग्जांपल आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज आने वाली है। फेब्रुवरी बैच इज ओनली फॉर इफ यू हैव अ रैंक इन IMU CET 2025, ठीक है। कौन सा रैंक है मैटर नहीं करता है, कोई भी रैंक होना चाहिए। फेब्रुवरी अगर 2026 में आपको देना है तो फेब्रुवरी 2026 के लिए कोई भी रैंक चलेगा आपको, ठीक है। भले ही आपके पास ऑल इंडिया रैंक 1 हो, या फिर आपके पास ऑल इंडिया रैंक कितना 18,000 तक गया था, 19,000 तक गया था, ठीक है। कोई भी रैंक हो, इफ यू हैव अ रैंक यू आर एलिजिबल फॉर द फेब्रुवरी बैच, ठीक है। एंड इसको स्पॉन्सरशिप बैच भी बोलते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगस्त बैच में इट इज कॉल्ड एज UG IMU CET। इस UG में आपका DNS भी होता है, BSc भी होता है एंड BTech भी होता है। बट फैब बैच जितने भी होते हैं, फैब बैच वो सिर्फ और सिर्फ DNS के लिए होता है, स्पॉन्सरशिप बैच होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रैंक होना चाहिए, देन विल बी एलिजिबल फॉर दिस, एंड अपने को बढ़िया इसमें प्रिपरेशन करके निकालना है। सर 16,397 का स्पॉन्सर मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा। इट ऑल कि तुम कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेड सीट्स हैं। सारी जो कंपनीज हैं वो अपने सीट्स को कम करके कितना कर देती हैं, 50% कर देती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 50%, मोस्ट ऑफ द कंपनीज 50% कर देती हैं, ठीक है। एंड दिस इज जो फेब्रुवरी बैच है, इसमें जो भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं अगस्त बैच से, ठीक है। आप फेब्रुवरी बैच में जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, ना अगस्त 2025 बैच है ना 26। फेब्रुवरी बैच एक अलग ही अपना खुद का बैच है जिसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। एंड ये फेब्रुवरी बैच आपका फेब्रुवरी 2025 की बात कर रहा हूं, ठीक है। फेब्रुवरी 26 सॉरी, ये अपने इस बैच की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फेब्रुवरी बैच इज फॉर। अगर आपके पास एक रैंक है तो यू कैन डेफिनेटली गेट इट। लेने के लिए यू विल हैव टू फिल द गूगल फॉर्म, आपको दिख रहा होगा बार बार सर्कुलेट हो रहा है चैट बॉक्स में। यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट एंड यू हैव टू जस्ट फिल इट, ठीक है। दैट्स इट। सर काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा? 11th बोला होगा ना, 11th, ठीक है। आज मे बी फर्स्ट लिस्ट आ जाए। सर 8.5 रैंक में एंग्लो ईस्टर्न देती है, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मेरिट लिस्ट और ये सब चीज़ों का भी बातें करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा रैंडम बातें कर लें जो सबके लिए हैं, ठीक है। प्रोसेस, इफ यू हैव टू गेट स्पॉन्सरशिप इन फेब्रुवरी बैच तो प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी को प्रोसेस पता है क्या स्पॉन्सरशिप का पूरा A to Z? ठीक है। तो फेब में क्या रैंक के अकॉर्डिंग नहीं होगा DNS के लिए सिलेक्शन? अरे भैया मेरे को कितनी बार बोलना पड़ेगा कि कंपनीज जो होती हैं, जो कंपनीज स्पॉन्सरशिप देती हैं, वो बोलती हैं कि तुम्हारा इफ यू वांट स्पॉन्सरशिप यू शुड हैव अ रैंक इन IMU CET, ठीक है। ये थोड़ी बोल रही है कि ऑल इंडिया रैंक 1 ले आके बैठे हो। ये बोला किसी ने? लाते हो बहुत अच्छी बात है, बट ये थोड़ी किसी ने बोला कि तुम लेके आओ। आज हम मेरे पास एक बच्चा है जो टॉम में सेलेक्टेड है, ठीक है, टॉम में सेलेक्टेड है। एक बच्ची है वो भी टॉम में सेलेक्टेड है। बच्ची का रैंक 14,000 समथिंग है, बच्चे का रैंक 17,000 समथिंग है, ठीक है। एंड दोनों टॉम में है। भाई इतने खुश है दोनों की, मतलब उनको तो रैंक ही नहीं चाहिए था। इस 17,000 रैंक के लिए उसने क्या पढ़ाई करी होगी, सोचो। 17,000 रैंक के लिए उसने क्या पढ़ाई करी होगी? 17,000 के लिए उसने मुश्किल से इंग्लिश और एप्टीट्यूड भी करके आया होगा ना, तो इससे बहुत अच्छा रैंक आ जाता। मतलब उसने उतना भी नहीं किया, लेकिन वो सिलेक्टेड किस में? टॉम में। दिस इज व्हाट मैटर्स। भाई अपने को ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेके आके क्या फायदा जब अपने पास स्पॉन्सरशिप ही ना हो? ये भी तो है, ठीक है। बस रैंक का थोड़ी चिल्ला चिल्ली करते रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट इन सितंबर 2025। सितंबर ऑनवर्ड से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एंग्लो का तो थ्रू आउट खुला रहता है, बट होल्ड पे करके जब रीस्टार्ट करेंगे ना, तो रीस्टार्ट करेंगे वो इसी टाइम पे रीस्टार्ट करेंगे,
सितंबर 2025 के आसपास। 13 के रैंक पे फरवरी में हो जाएगा। मैं तुम लोग को बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, तुम्हारे पास अगर एक रैंक है, इफ यू हैव अ रैंक इन IMU CET, जस्ट ये गूगल फॉर्म फिल करो, मैं इंश्योर कराता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन देखो कैसे नहीं होता फरवरी बैच में। लास्ट ईयर की बात कर लूं, लास्ट ईयर फरवरी बैच में क्या होता है कि कंपनीज आती हैं जो भी, चाहे एंग्लो हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, फ्लीट अगर आ गई तो ठीक है, MSC आ गई तो ठीक है, सिनर्जी आ गई तो ठीक है। तो लास्ट ईयर सीट्स तो भाई 50% होता है हर जगह। उसमें भी बडिंग मरीनर्स के बच्चों में सबसे ज्यादा सीट भरा था, मेरे को जहां तक याद है अपन ने 70% के आसपास सीट्स तो खुद के बच्चों से ही भरे थे। जो बच्चों के पास रैंक होता है, वी एंश्योर कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो, कहीं ना कहीं हो। अब वो तुम्हारे ऊपर कितना थोड़ा हार्श वर्ड लगेगा, कितना जूत पड़े तुम्हें हमारे एंड से, और तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो थोड़ा और जूत देना पड़ता है, उसके बाद से सिलेक्शन निकलता है, राइट। तो वो हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई तुम्हें बम्बू दे दे के हम कराएंगे, तुम्हारा काम है करना। एंड ऐसे ही है जो हमारे बच्चे जैसे टॉम में निकल रहे हैं, अभी जल्दी स्कॉर्पियो में भी निकलने वाले हैं, एंग्लो में ऑलरेडी चल ही रहा है, बाकी सारी कंपनीज भरी हुई हैं हमारे बच्चों से। तो ऐसे ही तुम्हें भी भाई फरवरी बैच में आना है तो आओ, बहुत सिंपल है। एक रैंक होना चाहिए तुम्हारे पास, और तुम्हारा PCM परसेंटेज 60 से ऊपर होना चाहिए, और ये गूगल फॉर्म तुम फिल कर दो जिंदगी में अपने एक बार, ठीक है। अगर तुमने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दो, एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि तुमने भरा है कि नहीं भरा है। एक बार जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एक बार फॉर्म भर के। सर रैंक है बट स्पॉन्सरशिप नहीं, यही होता है ना, मैं बोल ही रहा था। ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आके क्या फायदा है जब तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप ही नहीं है। और यहाँ पे बच्चा मेरा 14,000 और एक बच्ची 17,000 रैंक लाके टॉप में स्पॉन्सर्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू गो। डज MSC कम फॉर फरवरी बैच? डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपने को प्रोसेस पे आते हैं। सितंबर ऑनवर्ड से तुम्हारा फॉर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम शुरू हो जाएंगे। किसी का सेंटर बेस्ड होता है, किसी का आपको ऑफलाइन ऑनलाइन आप घर से भी दे सकते हो। ग्रेट ईस्टर्न आप घर से देते हो, एंड एंग्लो ईस्टर्न आप सेंटर पे जाके देते हो, राइट। तो जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी एग्जाम लेना होगा वो सितंबर ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न फॉर्म भराते ही तुम्हें एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है और जाके तुम्हें एग्जाम देना होता है, राइट। एक्सपेक्टेड कंपनी मैं बताने वाला हूँ। बाकी इसके अलावा इंटरव्यूज अपना नवंबर ऑनवर्ड से शुरू हो जाएंगे। नॉट फॉर ऑल द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के यहाँ शुरू हो जाएंगे। किसी किसी के हो सकता है कि अक्टूबर में भी शुरू हो जाए, क्योंकि प्रोसेस एंग्लो का तो फास्ट होता है। आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट विद इन अ वीक आता है, एंड यू विल गेट द इंटरव्यू का डेट, राइट। ये चीज है। फिर अपना इंटरव्यू हो गया, नवंबर ऑनवर्ड्स क्लियर हो गया, देन अपना मेडिकल का सबमिशन, एंड देन वी गेट द स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस है जो कि अपना है, लेकिन ये चीज अपना क्या टाइम लेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार में करते जाओगे एंड यू विल गेट द स्पॉन्सरशिप, या फिर रिटर्न में फंसोगे, फिर से दूसरा फॉर्म भरोगे, फिर उसके रिटर्न में फंसोगे, फिर तीसरा फॉर्म, ये डिपेंड करता है, ठीक है। सर V6 का फॉर्म भरा था, DNS का अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। आने तो दो, पहले V6 को आने तो दो, एग्जाम और वगैरह लेने तो दो पहले, ठीक है। जिनका हो गया उनका हो गया, अब जिनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया उनका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोसेस। कंपनीज/इंस्टीट्यूट इन फेब बैच। सबसे पहला एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि फरवरी बैच में अपना तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट दूर दूर तक नहीं आता है, ठीक है। नो, क्लियरली मेंशन है, और ये हर साल का है, ठीक है। अगर पार्टिसिपेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। इट ऑल डिपेंड्स, हर एक इंस्टीट्यूट के पास ये चीज होता है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन फेब बैच एंड अगस्त एज वेल, बट उनके ऊपर है करना है कि नहीं करना है। अब जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं इसमें से कुछ फिक्स्ड है, कुछ होंगे कि जिनको नहीं होगा, नहीं करना होगा। गणपत होगा, उनको नहीं करना होगा, नहीं लेना होगा बच्चों को, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम कि भाई उनका फरवरी बैच अपना स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। कंपनीज आएंगी तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, नहीं आएंगी तो नहीं करेंगे। अब तुम लोग को एक चीज बताता हूँ,
टीएस रहमान है ना अपना, ठीक है, टीएस रहमान, यहां पे एक अपना बैच स्टार्ट हुआ था फरवरी 2021, फरवरी 2022, 21 या 22 था, जिसमें टीएस रहमान के पास 8 या 9 बच्चे थे, ठीक है, आईएमआई के पास 11 बच्चे थे। तो कंपनीज जब नहीं आती हैं तो भाई इतने शॉर्ट पे बच्चों को चलाना पड़ता है, बैच को चलाना पड़ता है, ठीक है। बट डेफिनेटली वो चीज इस बार ना हो तुम्हारे साथ, कंपनी ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज स्लैश इंस्टीट्यूट, कंपनीज की बात कर ले सबसे पहले तो वी हैव एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको ईएसएम बोलते हैं, जिसकी इंस्टीट्यूट है सिम्स। वी हैव सेवन आइलैंड, जिसका इंस्टीट्यूट है सिम्टी, सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देन वी हैव एंग्लो ईस्टर्न, जिसका खुद का कंपनी है, खुद का इंस्टीट्यूट है। देन वी हैव द ग्रेट ईस्टर्न। देन वी हैव एससीआई, जिसको एमटीआई में भेजते हैं जिनके बच्चों को। तो ये कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो 100% आएंगी, क्योंकि भाई इनके खुद के इंस्टीट्यूट हैं, इनको बच्चे भी चाहिए, कंपनी में भी चाहिए और इनको बच्चे कॉलेज में भी चाहिए, इनको भाई दोनों धंधा करना है, ठीक है। तो ये 100% आएंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट पे आते हैं। इंस्टीट्यूट में वी हैव गणपत, वी हैव आईएमआई, वी हैव एमेट, वी हैव टीएस रहमान, ठीक है। ये अपने कुछ इंस्टीट्यूट है जहां पे डेफिनेटली फॉर्म तो आएगा ही इफ दे वांट, एंड उसके बाद से डिपेंड करता है कंपनीज आएंगी कि नहीं आएंगी। तुम लोग बार बार परेशान हो जाते हो इस चीज को लेके कि सर क्या करें क्या नहीं करें, इंस्टीट्यूट को लेके कि सर इंस्टीट्यूट का प्रोसेस क्या होता है। ये जो मैंने लास्ट में नाम लिए थे वो सब इंस्टीट्यूट ही थे तुम्हारे, चाहे वो एमेट हो गया, चाहे वो तोलानी हो गया, चाहे जो भी है, ठीक है, ये सब तुम्हारे इंस्टीट्यूट हैं। इंस्टीट्यूट में होता ये है कि भाई इनके खुद के कंपनीज तो हैं नहीं कि ये वहां पे स्पॉन्सरशिप देके तुम्हें एडमिशन दे देंगी। ये क्या करते हैं, ये कंपनीज बाहर से बुलाती हैं, ठीक है, ये कंपनीज बुलाते हैं बाहर से, ठीक है। अब वो कौन कौन से कंपनीज आएंगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। आईएमआई की बात कर ले तो आईएमआई में भाई अब फ्लीट तो आएगा ही आएगा, ले रखा है फ्लीट ने। तो टीएस रहमान की बात कर ले तो टीएस रहमान ने तो भाई दो कंपनी, एक आईमेक है और एक गुडवुड है। ये दो तो आती ही आती हैं, चाहे कितने भी बुरे दिन इनके आ जाए, अकाल पड़ जाए भले ही इनके पास। गणपत ये हीरो है अपना, गणपत में अपना टॉम स्कॉर्पियो, एमओएल, ये सब कंपनीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं। देन व्हाट डू वी, एमेट, एमेट में वी सिप्स तो आएगी आएगी। तो ये सब है, ये कुछ कंपनीज हैं, इसमें और भी कंपनीज आ सकती हैं, डिपेंड करता है कि क्या सीट्स हैं, कितने बच्चों को ये फिक्स कर रहे हैं ये लोग, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट क्या ये डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरने से हो जाएगा कि तुम्हें डायरेक्ट इन कंपनीज के चांसेस मिल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से किसी इंस्टीट्यूट में पीएसटी होता है, दैट इज द प्री स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद किसी किसी इंस्टीट्यूट में प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी होता है। ये सब क्लियर करने के बाद तुम्हारा नाम कंपनीज को भेजा जाता है, ठीक है। फ्लीट आएगी तो भाई फ्लीट का तो डायरेक्ट फॉर्म है, तुम फ्लीट का फॉर्म डायरेक्ट भरोगे, फ्लीट का एग्जाम दोगे। टीएस रहमान में तुम्हारा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता है, बट टीएस रहमान क्या करता है, तुम्हारा नाम भेजता है, आईमेक को भेजेगा, गुडवुड को भेजेगा। बट टीएस रहमान में एक चीज देखा मैंने, ये तो जल्दी से भेजते नहीं है, तो तुम्हें इनके अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है। गणपत बहुत अच्छा है, गणपत अपना टेस्ट भी लेगा, इंटरव्यू भी लेगा, उसके बाद उन बच्चों को टॉम, स्कॉर्पियो, एमओएल जो भी कंपनी जाती हैं उधर भेजना शुरू कर देगा। एमेट का भी वही है भाई, एमेट ने भी अपना प्री स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू कर दिया, उसके बाद से वो वीसेप्स या वगैरह भेजेगा। अब इन कंपनीज का अपना खुद का भी टेस्ट होता है, खुद का टेस्ट, खुद का इंटरव्यू, जो भी है वो चीज होता है। तो दिस इज द एक्चुअल थिंग जो हो रहा है इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो अगस्त बैच हो, चाहे वो फरवरी बैच हो, ठीक है, जो आपके साथ इन फ्यूचर भी होगा। आई होप आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा यहाँ से फरवरी बैच का, एंड आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। सबसे ज्यादा तो तुम परेशान होते हो, सर आई एम इन क्लास 12th, पीसीएम इज 59.7, तो क्या
मैं डीएनएस कोर्स कर सकता हूँ। 59.7 पे यू कैन नॉट डू, यू हैव टू गो फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने के बाद देन यू कैन गो फॉर, बट एक चीज कर, सबसे पहले एक गूगल फॉर्म मिला हुआ है चैट बॉक्स में, वो फिल कर दे, डेफिनेटली विल गाइड यू कॉल करके, तो तेरे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जैक्टली तुझे करना क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या क्या समझ में आ गया फरवरी बैच का, कि क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे स्पॉन्सरशिप मिलने वाला है, कौन कौन से कंपनीज इंस्टीट्यूट आपको स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं, एंड क्या एक्चुअल इंस्टीट्यूट का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सब। एनीथिंग एल्स विच यू वांट जो मैं कवर करूं इस लाइव में? एनीवन, कोई है ऐसा? सब पीसीएम 84 है, 11 के रैंक है, अभी अगस्त बैच के लिए मेरा इंटरव्यू है एंग्लो में, हो जाएगा क्या? मैं तेरे को बता रहा हूं, तू अपना एक बैच है स्पॉन्सरशिप बैच, ये ज्वाइन कर, मैं तेरे को 100% गारंटी देता हूं कि तेरा इंग्लिश क्लियर हो जाएगा अगस्त बैच में, इसी अगस्त बैच में। तेरे पीछे पड़ जाऊंगा मैं, जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं पड़ेगा तब तक मैं तेरे को प्रिपेयर कराऊंगा। स्पॉन्सरशिप बैच, किसी को भी प्रिपरेशन करना है अगस्त 2025 के जो बचे हुए कंपनीज है उसके लिए, या फरवरी बैच में इफ यू वांट टू गेट स्पॉन्सरशिप, जस्ट स्पॉन्सरशिप बैच, दैट्स इट। ठीक है, बाकी तुम लोग के अलावा जितने भी बच्चे यहां पे हैं जिनको अगस्त 2026 27 के लिए प्रिपेयर करना है, देन तुम लोग के लिए अपना फाउंडेशन एंड नर्चर बैच है। एंड जितने बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने वाले हैं तुम लोग के लिए उड़ान बैच है। तुम लोग का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन होगी, एंड तुम्हारे साथ साथ इंप्रूवमेंट के साथ साथ स्पॉन्सरशिप एंड आईएमयू दोनों चलेगा। ठीक है, तुम लोग के बैच के वैलिडिटी में फरवरी बैच भी इंक्लूडेड है। इफ यू आर एलिजिबल देन व्हाई नॉट, चलो उसमें ही स्पॉन्सरशिप लेके निकलते हैं। ठीक है, अब सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया आ रहा है कि सर मेरा परसेंटेज इतना है। तुम लोग का अभी क्या है, एक चीज बताता हूं तुम लोग को करना क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तुम लोग फॉर्म को फिल करो, एक जो फॉर्म दिया हुआ है, एक बार फॉर्म को फिल करके फटाफट थम्स अप डाल दो तो चैट बॉक्स में, तब तक मैं देखूं मैं एग्जैक्टली करने क्या वाला हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें फॉर्म फिल करना है, ठीक है, यू विल गेट 1-on-1 कॉल, ठीक है, जिसमें एक मैं होऊंगा और दूसरे ऑब्वियसली तुम होगे, तुम अपने पेरेंट्स को भी बैठा सकते हो। यू हैव टू बी रेडी विथ व्हाट, तुम्हारा क्लास 12th पासिंग ईयर, ठीक है, पीसीएम परसेंटेज, इंग्लिश परसेंटेज, एज, ड्रॉप लिया क्या कभी, ठीक है, ये अपना लेके बैठ जाओ। हम तुम्हारे आएंगे कॉल पे, ये सारी चीजें पूछेंगे एंड देन उसके ऊपर तुम्हें बताएंगे। एंड इफ यू हैव गिवन आईएमयू सीईटी देन डेफिनेटली आईएमयू सीईटी का रैंक। ठीक है, ये चीज नहीं है तो बोल देना नहीं है तो बोल देना है, उसके हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन चलेगी। जस्ट एक बार रेज अपना ऐसा थम्स अप डाल दो इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म अभी, जस्ट थम्स अप, ठीक है। सर आईएमसीटी रैंक 10,000, एनी चांस फॉर फरवरी बैच? मैं फिर से एक बार और बोल रहा हूं, यू जस्ट नीड अ रैंक। तुम्हारा रैंक अगर 1 to 19,000 जो भी आया है नंबर 19,000 के आगे, इसके अंडर में है, यू हैव गॉट अ रैंक, देन यू आर एलिजिबल, और आराम से हो भी जाएगा। अपने को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, अपने को प्रिपरेशन लगेगा। आई एम ऑलरेडी बैच, परफेक्ट, बहुत बढ़िया सकीब राजा। सर व्हेन कैन यू रिप्लाई टू एंग्लो आफ्टर रिजेक्शन, व्हेन कैन रिप्लाई टू एंग्लो आफ्टर रिजेक्शन इन इंटरव्यू? रीअप्लाई 3 मंथ्स बोलते हैं ना, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जो आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ना, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके 3 मंथ्स 90 डेज, 90 डेज के बाद आप फिर से फिल कर सकते हो। सर आप क्यों नहीं हो मर्चेंट नेवी में? मैं हूं मर्चेंट नेवी में, क्यों नहीं हूं? सर व्हेन कैन रीअप्लाई? हो गया ऑलरेडी सर। आप
सर IME सिटी में 5K रैंक है, कैन आई गेट स्पॉन्सरशिप? Areeb, if you have more than 70 percentage, you can fill the form of Anglo Eastern, अभी अवेलेबल है, and you can start preparation right now. सर काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा? आज आने वाला है, 11th है ना, आज फर्स्ट लिस्ट आने वाला है इनका, ठीक है। 8340 रैंक विद स्पेशल स्टेट IMU कैंपस में मिलेगा क्या BSc या BTech में? मुश्किल है। स्पेशल स्टेट कौन सा है बता, क्या कास्ट है, उसके बाद से पता चलेगा। कैन बी रिपीट क्लास 12 फ्रॉम स्टेट बोर्ड? डिपेंड करता है कौन से स्टेट बोर्ड से, उसके ऊपर। सर हमको फाउंडेशन बैच चाहिए। अरफात, जस्ट वन थिंग, जो भी फॉर्म है जो सर्कुलेट हो रहा है चैट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट फिल इट, यू विल गेट पूरा आइडिया कि फाउंडेशन बैच है क्या, कैसे आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। देन ओनली यू कैन ज्वाइन। 12th के बाद 1 ईयर ड्रॉप से स्पॉन्सरशिप में कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं होता है। आई वॉज ऑल्सो अ ड्रॉपर, 2019 पास आउट हूँ, 2020 में आई गॉट स्पॉन्सरशिप, तो कोई दिक्कत नहीं है। MP बोर्ड, MP बोर्ड में इम्प्रूवमेंट अगर होता है देन डेफिनेटली वाई नॉट, आई गेस होता है, MP बोर्ड में होता है। बिहार एंड यूपी में आई गेस इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। PCM 77 रैंक 5200 एंग्लो के लिए एलिजिबल? यस यू आर एलिजिबल। अंशु, इफ यू हैव नॉट फिल द फॉर्म येट, जल्दी से जल्दी एंग्लो का फॉर्म भरो एंड जस्ट फिल आउट द फॉर्म जो तुम्हें चैट बॉक्स में दिख रहा है, गूगल फॉर्म, वहां से वी विल कॉन्टेक्ट यू एंड विल हेल्प यू आउट। सर PCM 75 रैंक 15,000 फेब्रुवरी बैच में स्पॉन्सर हो जाएगा? मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू हैव मोर देन 60% PCM, 50% English and a rank in IMU CET, you are eligible for February batch. बट अब उसके बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर यू, हाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। रिटन तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। सर माई रैंक इज 3520 एंड चांस फॉर स्पॉन्सरशिप PCM, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तुम जितने भी हो जो बार बार ये सवाल पूछो सर हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, एक सिंपल सॉल्यूशन है, जस्ट फिल आउट द फॉर्म, बी रेडी विथ ऑल दिस डेटा, क्लास 12 का पासिंग ईयर, PCM परसेंटेज, इंग्लिश परसेंटेज, एज, ड्रॉप लिया या नहीं लिया, एंड IMU CET रैंक, दैट्स इट। एक कॉल में तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उस कॉल के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस कॉल के लिए तुम्हें जो चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म सर्कुलेट हो रहा है, यू हैव टू फिल दैट गूगल फॉर्म, ठीक है। ओके ठीक है सर, एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम देना पड़ेगा अभी दोबारा? हाँ, अगर नहीं क्लियर किया था तो अभी फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार लास्ट चलते हैं, जस्ट एक टाइमलाइन लेके चलते हैं कि अपना फेब्रुवरी बैच का क्या टाइमलाइन होने वाला है, एंड देन विल रैप अप दिस सेशन, ठीक है। Feb 2026 बैच, September 25 एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद से अपना जाएगा किधर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 25 ऑनलाइन, ऑफलाइन एग्जाम। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो फिर उसके बाद से फेब्रुवरी बैच में तो अपना सिलेक्शन भूल जाना। प्रॉब्लम ये आता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के फॉर्म से एक बार आप भर सकते हो, ठीक है, एंड एंग्लो स्टोन में अगर आप एक बार फेल हो जाते हो यहाँ पे, तो फिर आप 3 महीने बाद भर सकते हो, जिसका फेब्रुवरी बैच में कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा, तो आप यहीं पे खत्म हो जाओगे। तो इस चीज के लिए आपको पहले से ही जो आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। देन इसके बाद से अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 25 में क्या चल रहा होगा, इंटरव्यू चल रहे होंगे, ठीक है। फेब्रुवरी सॉरी जनवरी 26 मेडिकल्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन,
February 1 आपका बैच स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास टाइमलाइन है एंड वी हैव टू स्टिक टू दिस टाइमलाइन। अपना सितंबर में वी हैव टू स्टार्ट, सितंबर अक्टूबर नवंबर में अपना चल रहा होगा सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी एग्जामिनेशन चल रहे होंगे। अक्टूबर नवंबर मोस्ट क्रूशियल अगेन, ये 3 महीने में आपका इंटरव्यू हो रहा होगा। इंटरव्यू का सिलेक्शन तो भाई तुम्हें पता ही है सबसे मुश्किल है। अगर आज भी मैं तुम लोग से इंट्रोडक्शन पूछ दूं अभी के अभी तो तुम लटक जाओगे। देन जनवरी 2026 में मेडिकल्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड February 1 से तुम्हारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द February बैच का टाइमलाइन। एंड तुम्हें इस चीज को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक रैंक चाहिए एंड जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज 60% इन पीसीएम एंड 50% इन इंग्लिश, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। 17 से 25 के बीच में उम्र चाहिए, उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दिस, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट। अभी जितने भी डाउट आ रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, तुम लोगों को बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। तुम लोगों को सिंपली जस्ट एक गूगल फॉर्म जो चैट में बार बार सर्कुलेट हो रहा है, यू हैव टू जस्ट फिल इट, दैट्स इट। आपका सिलेक्शन हमारे हाथ में आ जाएगा फिर, ठीक है। अभी राइट नाउ वी हैव अ वेरी गुड रिजल्ट इन एंग्लो ईस्टर्न, वी हैव वेरी गुड रिजल्ट इन फ्लीट मैनेजमेंट। एमएससी में वी हैव मोर देन 55 सिलेक्शंस। बच्चे कितने हैं बताओ ना उसमें, 60-65, 55 प्लस बच्चे अपने पास हैं। उसके बाद व्हाट डू वी हैव, उसके बाद से अपने पास 7 आइलैंड, उसके बाद है सिम्स भरा ही हुआ है, सिम्स भी पूरा भरा हुआ है। ग्रेट ईस्टर्न के बहुत अच्छे जा रहे हैं रिजल्ट। उसके बाद से अपना स्कॉर्पियो भी चल रहा है। सारे बच्चे जीडी राउंड क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। सारे बच्चों ने स्कॉर्पियो का रिटर्न क्लियर किया था। टॉम में वी ऑलरेडी हैव 7 सिलेक्शंस, बढ़िया मस्त जा रहा है टॉम भी। एंड अभी कुछ और बच्चों का पीआईएल टेस्ट हो रहा है तो उनका भी प्रिपरेशन चल रहा है। तो ओवरऑल जो प्रिपरेशन हो रहा है, आईमेक हो गया, बीएसएम हो गया, जो भी है, जो भी कंपनीज आई हुई है, सबके लिए प्रिपरेशन काफी तगड़ा चल रहा है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट पार्टिसिपेट इन दिस प्रिपरेशन। चाहे वो एंग्लो हो गया, ग्रेट हो गया, बीएसएम हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, चाहे वो अगस्त बैच हो गया, February बैच होगा, वी विल हेल्प यू आउट। सिंपल काम तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। लिंक आपको नीचे चैट बॉक्स में मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जस्ट गो एंड फिल दैट फॉर्म एंड वेट फॉर आवर कॉल, ठीक है, विद द फॉलोइंग डेटा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। थैंक यू सो मच।